अभी जो आप मेरे सामने ये फल देख रहे हैं, यहाँ से 20,000 का बिका है और इसे कहते हैं ड्रैगन फ्रूट। इसका कम से कम रेट 160 रुपए किलो रहता है और जब इसका ऑफ सीजन होता है तो ये 300 रुपए किलो तक बिकता है। इस फार्म पर 117 से ज्यादा वैरायटी है ड्रैगन फ्रूट की। जो इस फार्म का ओनर है वो एक इंजीनियर है। 40 लाख सालाना का पैकेज छोड़कर उन्होंने ये खेती की। तो चलिए आज जानेंगे ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। भाई जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके ड्रैगन फ्रूट फार्म पर खड़े हैं, पहले एक परिचय हो जाए। जी, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और ये राणा ड्रैगन फ्रूट फार्म है। ये घरोंडा करके एक कस्बा पड़ता है, तहसील घरोंडा, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा में। शुरुआत कैसे हुई आपके ड्रैगन फ्रूट फार्म की? ये 2019 में फरवरी में हमने लगाया था, लगभग आधा एकड़ लगाया था और धीरे धीरे एक्सटेंड करते चले गए। आज हम 3 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कर रहे हैं। हमें आइडिया यही था कि रेड ड्रैगन होता है, वाइट ड्रैगन होता है। आज हमारे पास ड्रैगन फ्रूट की लगभग 117 वैरायटी है यहाँ पे। जब शुरू किया था कहाँ से आया था आइडिया आपको? मैं एक्चुअली अब्रोड था, वहाँ पे जॉब करता था साउथ अफ्रीका में। जी, मैं LNT में था एज ए सीनियर इंजीनियर गया था। फिर मेरा प्रमोशन हो के जो मैं लास्ट मैं आया वहाँ साउथ अफ्रीका से, तो मैं सीनियर इंजीनियर पोस्ट पे मतलब वहाँ से मैंने रिज़ाइन करके आया था। क्या पैकेज था आपका वहाँ पर? पैकेज अच्छा था सर मेरा। लास्ट जो मेरी सैलरी थी, मेरा 42 लाख का पैकेज था। 42 लाख? हाँ, मैं 2022 में सितंबर में आया था जब ओमिक्रॉन आया था जी। उसके बाद में फिर 2023 में मार्च में मैंने रिज़ाइन दे दिया। तो वहाँ देखा था आपने ड्रैगन फ्रूट की सर खेती से पहले मेरा रुझान था एवोकाडो की तरफ। जी। सबसे पहले मैंने एवोकाडो देखा वहाँ पे। एवोकाडो यहाँ ट्राई करने की कोशिश की। एक्चुअली क्या हमारे यहाँ कंडीशन उसके लिए हार्श है। हाँ। ड्रैगन फ्रूट की एवोकाडो की एक ही वैरायटी है जो हमें अच्छा पैसा दे के जा सकती है, वो है ब्लैक स्किन, जैसे हास। जी जी। तो मैंने हास का ट्रायल किया था, लेकिन हमारे यहाँ पे वेदर कंडीशन मतलब टेम्परेचर 45 से 48 जाता है। हाँ। तो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाया वो। तो फिर मेरा रुझान गया ड्रैगन फ्रूट पे। जी। फिर मैंने ड्रैगन फ्रूट का ट्रायल किया, वो सक्सेस हो गया। तो फिर हम धीरे धीरे उसको एक्सटेंड करने लगे। बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव पैकेज था आपका जी। तो यहाँ आपने उतना डेवलप कर लिया था या ये कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा? देखिए सर, जब मेरी उम्र थी 16-17 साल, जी। तब मैं घर से निकला था। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। मैंने डिप्लोमा भी किया और मैंने डिग्री भी किया। तो फाइनेंशियल कंडीशन सही ना होने की वजह से हम 2-2.25 एकड़ के ज़मींदार थे। मेरे पिताजी के हिस्से में 2.25 एकड़ ज़मीन आती थी और हम 2 भाई हैं, यानी हमारे हिस्से में आप समझ के चलिए कि लगभग 1 एकड़ ही हमारे हिस्से में ज़मीन आती है। जी। तो उसमें हमारा पेट गुजारा तो नहीं हो सकता था। तो हमने क्या किया, मेरे पिताजी ने मुझे इंजीनियरिंग करवाई। मैं बाहर चला गया, पिताजी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैंने 14 साल सर्विस की है। उसके बाद आप समझ के चलिए 2023 में रिज़ाइन कर दिया और फिर उसके बाद मैंने खेती शुरू कर दी। फाइनेंशियल कंडीशन सही ना होने की वजह से मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद में मैं इंडिया में भी जॉब की लगभग 10 साल और करीबन 4-4.5 साल मैंने अब्रोड में जॉब की। जी। वहाँ मैंने ड्रैगन फ्रूट की और इन सब खेती में स्टार्टिंग से ही रुझान था मेरा, लेकिन ज़मीन कम होने की वजह से, और खेती में बोलते हैं स्टार्टिंग से ही लोगों की यही धारणा रही है कि खेती तो घाटे का सौदा है। ज़मीन कम थी तो कुछ ऐसा अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कल अगर भगवान ना करे नौकरी ना रहे, क्योंकि प्राइवेट है ये जी। कल नौकरी ना रहे तो मेरे पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो। मेरे दिमाग में ये था उस समय पे। मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ड्रैगन फ्रूट से अच्छा यील्ड लूँगा या अच्छा बहुत बड़ा मैं मतलब यहाँ से अर्निंग गेन कर लूँगा, लेकिन इतना था कि पेट गुजारा हो जाए मेरा। तो थोड़ा लगाया, आधा एकड़ लगाया, अच्छा चल गया। मैंने 1.5 एकड़ कर दिया, सेटअप अच्छा हो गया, यील्ड अच्छे आने लगे। पीछे मेरे माँ बाप संभाल रहे थे। उसके बाद में फिर मैंने वहाँ जॉब छोड़ दी और फिर मैं ड्रैगन फ्रूट में फुल फ्लेज में आ गया। आज मेरे पास में 3 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट है। लगभग 2 एकड़ मैंने ज़मीन खरीदी। वैरायटी कितनी है यहाँ पर? ड्रैगन फ्रूट की सर 117 वैरायटी है मेरे पास में। 117? हाँ जी। मतलब आपने अपनी इंजीनियरिंग यहाँ भी अप्लाई की है? देखिए सर, जितना हम वर्कआउट अपनी जॉब में कर रहे हैं ना, अगर उसका आधा भी अपने लिए कर लेगा ना, मैं खाली ड्रैगन के लिए नहीं, किसी भी काम में कर लेगा, कोई भी किसान कर लेगा, तो आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपका पैशन ना आपकी सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है ना, तो मज़ा आ जाता है। ये बताइए भाई जी, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल नया सिस्टम लगाया हुआ आपने। पहले तो आपके यहाँ पोल और वो थे दूसरा सिस्टम, अभी मैं देख रहा हूँ ये बिल्कुल यूनिक आपने ऊपर भी कवर किया हुआ है। ये क्या है? देखिए ये सर, ये हमारा पुराना सेटअप है। ऐसे मेरे पास में ट्रॉलीज के 5 सेटअप है जी। ये हमारा 3rd सेटअप है। मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। हमारे पास लैंड बड़ी सीमित और यहाँ ज़मीन की कीमत बहुत हाई है, करीबन 1.5 करोड़ का 1 एकड़ है यहाँ पे। तो ज़मीन खरीदना हेडेक का काम है, बहुत बड़ा यहाँ पे। तो जब हमने रिंग पोल पे लगाया तो 1 एकड़ में 500 पोल लगते हैं, 2000 पौधे। उसमें जो आपकी जो यील्ड है ना वो सीमित है। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, ये नॉर्थन बेल्ट में आता है। यहाँ जो यील्ड होती है ना, मैक्सिमम 8 से 9 टन निकलती है। 8 टन बड़ी हार्डली। जी। तो 500 पोल में आपको पूरा 1 एकड़ कवर हो जाता है। और 3 से 4 साल के बाद आप उसमें इंटरक्रॉपिंग भी नहीं कर सकते। यानी आप बंद गए 8000 किलो फ्रूट पे, 8 टन पे। जी। मार्केट का रेट भी फ्लक्चुएट होता है।
और आप जब 12 महीने काम कर रहे हैं, आपकी एक यील्ड कांस्टेंट होगी और रेट बल्कि बढ़ने की बजाय गिर रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मार्केट में ज़्यादा फ्रूट आएगा तो रेट फ्लक्चुएट करता है। तो कंसंट्रेशन ये करने की कोशिश कर रहे थे कि सेम लैंड में ज़्यादा प्लांटेशन लग जाए, एक सेकंड सोर्स मतलब 8 टन से एटलीस्ट 12 या 13 टन तक पहुंच जाए हम। तो वर्कआउट ऐसा कर रहे हैं अभी कि अगर हम 12 महीने काम कर रहे हैं खेत में तो हमें 12 महीने पैसा चाहिए भाई, यील्ड बढ़े। और इसके साथ साथ में कुछ क्रॉप पे ऐसी कर ली जाए, जितना वर्कआउट हम ड्रैगन में कर रहे हैं ना, उतना वर्कआउट उस पर ना करना पड़े, लगा दिया और छोड़ दिया, लेकिन हमें वो उस समय पैसा दे जब ड्रैगन नहीं आ रहा। मतलब पूरे साल की इनकम जनरेट होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि आप नाशपाती लगा सकते हैं इसके बीच में, लेकिन लाइन से लाइन की दूरी सफिशिएंट होनी चाहिए। तो ट्रैलीज में हमने लाइन से लाइन की दूरी करीबन 17 से 20 फीट रखी जी। रिंग पोल में हमारी 10 फीट थी। 10 फीट में हमारे 2000 पौधे आ रहे हैं एक एकड़ में, और 17 फीट में हमारे लगभग 3800 पौधे आ रहे हैं। और जस्ट डबल हो गए पौधे भी डबल हो गए, स्पेस भी ऑलमोस्ट डबल कर दिया। बीच में आप दूसरी क्रॉप भी ले सकते हैं। बीच में हम नींबू लगा रहे हैं। नींबू की मेरे पास 16 वैरायटियां हैं अलग अलग। इसके बीच में हम नाशपाती का ट्रायल ले रहे हैं, और वो फसल ऐसे समय पे आएगी जब ड्रैगन नहीं है जी। और इतना वर्कआउट नहीं करना है जितना हम ड्रैगन पे स्प्रे कर रहे हैं, कटिंग छटाई कर रहे हैं, खाद पानी दे रहे हैं, उसमें बल एक बार दो, झंझट खत्म। पहले तो आपने इतनी सारी वैरायटी लगाई हुई है, जो जो आपको पसंद है या लगता है कि भाई ये यहाँ सक्सेसफुल है, वो वैरायटी, और जो नया सिस्टम आपने बनाया वो भी दिखाइए। सर, जहाँ हम खड़े हैं ना, ये हमारा 1.25 एकड़ का प्लॉट है जी, और इसे हम अपना ट्रायल प्लॉट बोलते हैं। यहाँ जितनी भी आप लाइनें देखेंगे ऐसे, और मैं कुछ पोल्स भी दिखाऊंगा, यहाँ हमारे ट्रायल चलते हैं। ट्रायल को हमने 3 टुकड़ों में डिवाइड किया है। सबसे पहले सिर्फ यहाँ में आप अपने खेत में देखना है, दूसरे खेत से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ से भी आप वो वैरायटी लेके आए हो, आप गलत नहीं लाए, आप उस एरिया की धुरंधर वैरायटी लाए हो उस खेत की। सबसे पहले देखना है आपको ग्रोथ अपने खेत में। सेकंड नंबर पे देखनी है बीमारियाँ, गर्मी सर्दी में क्या प्रभाव रहा। तीसरे नंबर पे देखना फ्रूट का साइज़ और उसकी मिठास। अब एक क्राइटेरिया और ऐड ऑन कर दिया हमने, वो है इसकी शेल्फ लाइफ, कितने दिन ये माल टिकता है, मतलब तोड़ने के बाद कितने दिन फल सही रहता है। क्योंकि ये फल, आप जो फल बेच रहे हो 2 आदमी को बेच रहे हो, एक है रिटेल कस्टमर, किलो 2 किलो 5 किलो जो आपके खेत से आएगा ले जाएगा, लेकिन वो आपको भाव हमेशा दुगना देता है मंडी से। एक है रिटेल होलसेलर, आड़ती बनिया मंडी, उसको मीठे खट्टे से कोई लेना देना नहीं है, साफ़ सुथरा फ्रूट चाहिए। कितने दिन टिकेगा उसका यही सवाल है जी। अगर आपका माल ज़्यादा दिन टिकता है तो 10-20 रुपये खींच के देगा, अगर माल जल्दी ख़राब होता है तो फिर रेट कम होता है। तो फिर ये अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट लगा भी रहे हैं, तो फिर ये ट्रायल कंप्लीट करने के बाद ही क्यों ना अपना ऑर्चर्ड एक्सटेंड करें, दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। चलिए मैं कुछ वैरायटी दिखाता हूँ जो मेरा अच्छा, मतलब 100 में से, आउट ऑफ 100 में से मैंने 5 से 6 वैरायटी ऐसी सिलेक्ट की है जो किसानों के लिए एकदम फिट बैठती हैं और जो मेरे खेत में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। और आपने भी टेस्ट करके देखी है? मैं अभी दिखाई देता हूँ आपको। ये लाइन आप देख पा रहे हैं? हाँ जी। ये लगभग 120 फीट की लाइन है, 110 से 120 फीट की जी। और ये वैरायटी है ताइवान पिंक। ताइवान पिंक, जैसे अमरूद में ताइवान पिंक आती है, इसमें भी आती इसमें है। ताइवान पिंक है जी। आप पहले फ्रूट का साइज देखिए, ये साइज बनता है, ये देखिए, ये देखिए, ये लगभग 500 ग्राम के आसपास के फ्रूट है जी। और मैं इस पौधे की उम्र बताता हूँ, देखिए आपको, और देखिए कोई रोग नहीं मिलेगा आपको, नहीं, साफ सुथरा पौधा, कोई रोग नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। और ये हमने प्लांटेशन किया था अगस्त 2024। हाँ, आज अगस्त ही चल रहा है, अगस्त ही चल रहा है, और लकीली 15 अगस्त को ही लगा था ये जी। और आज मेरे हिसाब से 16 अगस्त है। हाँ। तो पूरा 2 साल हो गया, और 2 साल में आप ग्रोथ देखिए जी, और फल देखिए, कितना हार्वेस्टिंग कर लिया और कितना ही फल लगा हुआ और कितना ही फल अभी आगे पकेगा। हाँ जी। तो ये है वो वैरायटी की पोटेंशियल, लेकिन आपको ये वैरायटी ट्रायल हो जानी चाहिए। हमने ये ट्रायल करने के बाद लगाई है। देखिए दूसरी जो वैरायटी है जो मेरे को मतलब बहुत अच्छी लगती है, इस प्रेजेंटेशन में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता इस वैरायटी का। ये जितनी वैरायटी मैं आपको बता रहा हूँ सारी सेल पॉइंटेड है, सारी एग्रेसिव ग्रोथ करती है। हमारे यहाँ टोलरेशन अच्छा है इनका, रेड पल्प है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक थोड़ा सा जिस पे कलर आ गया, ये देखिए सुंदरता देखिए इसकी। ये कौन सी है? ये है LD1, इसकी फुल फॉर्म है लोंगडिंग 1, वियतनाम की पहली हाइब्रिड वैरायटी जी। इसमें देखिए स्पाइक्स लंबे आते हैं। अच्छा, ये नेचुरल है बिल्कुल। ये थोड़ा सा हल्का कलर आया और देखो बाकी आप कच्चे फल भी देखिए, और साइज बहुत अच्छा बनाता है, बहुत बढ़िया साइज बनाएगा। फ्रूटिंग बहुत जबरदस्त है, बहुत लगा हुआ है ये भी आपने यहाँ हार्वेस्ट कर लिया है? ये बहुत सारा हार्वेस्ट हो चुका है, अभी कलर कुछ फ्रूटों पे आना बाकी है। देखिए कुछ फ्रूट कच्चे भी हैं। पौधे कितनी एज के हैं ये हमने लगाया था 16 अप्रैल 2024। ये लगभग 2.5 साल के प्लांटेशन आप देखिए। और फ्रूट साइज कितना हो जाता है?
ये डिपेंड करता है, अगर उस रात बारिश ना हो तो करीबन ये 600 650 ग्राम तक पहुंच जाएगा। इसमें पोटेंशियल है। अच्छा। 1 किलो तक चला जाता है, लेकिन मार्केट में जो फ्रूट बिकता है वो 300 से लेके 500 ग्राम के बीच में बिकता है, मतलब पसंद वो किया जाता है। क्योंकि वो पर पीस बेचते हैं। जी, जी। हम किलो बेचते हैं। ठीक। तो ये अंतर होता है, वेंडर को चाहिए किलो में एटलीस्ट 3 पीस। दोस्तों ये तीसरी वैरायटी है और ये सबसे मेरी फेवरेट वैरायटी है। अच्छा। ये है ताइनोंग 8। ये ताइवान की वैरायटी है। इसकी 2 खासियत है। एक तो ये टॉलरेंट वैरायटी है, दूसरी फ्रूट गोल बनेगा और ब्रिक स्कोर जो मिठास है ना इसकी वो जाएगी आपकी 21.5। अच्छा। नॉर्मली ड्रैगन के अंदर 15 से 17 ब्रिक्स होता है, मतलब और 1.5 गुना मिठास हो गया। 3 से 4 इसके बेनिफिट हैं। एक तो शेल्फ लाइफ, मोटाई इतनी, चमड़ी इतनी मोटी है इसकी कि अगर आपका ड्रैगन 7-8 दिन में स्क्वीज करता है, ये 15 दिन में हिलने वाला नहीं है, अगर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है। ठीक। मिठास इसकी नेक्स्ट लेवल है। फ्रूट का साइज बहुत अच्छा है, वैरायटी सेल्फ पॉइंटेड है और ये उन वैरायटियों के मुकाबले काफ़ी टॉलरेंट है। ठीक। यह मैंने बहुत कम स्केल पे लगाया था, लगभग 10-15 फीट पे ट्रेलीज में। आज मैंने इसे 60 फीट पे बढ़ाया है। प्रोडक्शन कैसा है इसका? प्रोडक्शन लाजवाब। अच्छा। ताइवान की जितनी वैरायटी रहेंगी जी। वो सारी प्रोडक्शन आपको ब्लाइंड चले जाइए उनके ठीक। ऊपर। देखिए इसके बाद की दोस्तों वैरायटी आती है, ये है बहामुत और ये बड़ा लाजवाब फ्रूट है। ब्रिक स्कोर जाएगा इसका 19 से 20। इनका शेप बिल्कुल अलग है। अच्छा। जितनी वैरायटी अभी तक आपने देखी है उनसे बिल्कुल भिन्न शेप जाएगा इसका। ये देखिए लंबाई में बनता है, ये हाँ। कंप्लीट लंबा बनेगा। 500 ग्राम का फ्रूट है। शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, फंगस दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। देखिए ड्रैगन फ्रूट में ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जो 48 डिग्री में ना झुलसे और 2 डिग्री में फंगस ना आए। तो इसके लिए हम देखिए इस तरह का प्रोटेक्टिव मेजर यूज़ करते हैं। ठीक। जिनके यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है वो तो ब्लाइंड चले जाओ। ठीक। जिनके यहाँ 2 डिग्री है, जिनके 48 है, उसको प्रोटेक्टिव मेजर करना ही पड़ेगा। तो ऐसा मिथ नहीं है कि ड्रैगन फ्रूट में कोई ऐसी वैरायटी है जो 48 पे भी टॉलरेट कर जाएगी, 2 पे भी कर जाएगी। हमें 8 साल हो गए काम करते करते, अगर ऐसे करते तो हमारा पूरा खेत ओपन में मिलता आपको। हाँ। है, इस तरह का हम तामझाम नहीं लगाते। इसके बाद की वैरायटी है, जितनी भी मैं ये वैरायटी आपको बता रहा हूँ इनमें मिठास बहुत अच्छी है, शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, ग्रोथ बहुत अच्छी है और सारी की सारी लाल है और सेल्फ पॉइंटेड है। इसके बाद की जो वैरायटी आती है यह है ताइनोंग 7। वहाँ आपने ताइनोंग 8 देखा था जी। ये ताइनोंग 7 है। पहले ताइनोंग 7 आई, उसके बाद अपग्रेड करके ताइनोंग 8 बनी। इसका जो ब्रिक स्कोर जाता है 19 जाता है और ताइनोंग 8 का जो ब्रिक स्कोर है वो 21.5 तक जाता है। तो ये उससे एक लेवल नीचे है, यानी पुराना वर्जन है, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी आती है, फल बहुत लगता है। ये देखिए जी। पौधे की उम्र भी लगभग 1.5 साल से ही कम है, यानी 25 मार्च आप कंसिडर कर लीजिए, अगस्त चल रहा है अभी, 1 साल 5 महीना। इसके बाद की वैरायटी दोस्तों आती है श्रीलंकन रेड। बहुत बढ़िया वैरायटी है, साइज बहुत अच्छा आता है, सेम एज का जबरदस्त साइज बनता है। 500 ग्राम के आसपास का साइज बनता है, 400-500 के बीच का एवरेज साइज। ऐसे तो कई फल तो 800 ग्राम के बन जाते हैं, लेकिन एक एवरेज काउंट किया जाता है, एवरेज 400 से 500 ग्राम के बीच बनता है। बहुत बढ़िया। एक फ्रूट मैं आपको दिखाता हूँ, देखो चिड़िया ने उसको हल्का सा खा लिया, आपको कलर भी पता चल जाएगा। देखो ये देखिए, एक स्कोर 19। 18 के ऊपर जो मिठास है वो आपको अलग ही फ्लेवर देगी। और हम कंसीडर ये कर रहे हैं कि कोई भी वैरायटी लगाएं तो ब्रिक स्कोर 19 से शुरू हो, मिनिमम 19 रहना चाहिए, उससे कम ना हो। क्योंकि पौधा एक ही बार लगाना है, आदमी को बार बार मन पछतावा नहीं करना है, तो फीका है, ये तो ये है। तो सोच समझ के ट्रायल करके ही लगाना चाहिए। अब मैं कुछ आपको ऐसी वैरायटी दिखाता हूँ बिल्कुल हटके, ये शौकिया भी लगा सकते हैं और अपने ऑर्चर्ड में थोड़ी बहुत जगह देनी चाहिए। आइए दोस्तों, एक वैरायटी है बिल्कुल हटके, पैटर्न भी बिल्कुल अलग है, सब कुछ अलग है। देखिए, और एक ही ये है जेनेटिक म्यूटेंट पौधा। वैरायटी का नाम है वेरीगेटेड। अब यहाँ देखिए आप, लाल फल है, सेम डाली पे पीला फल है। इसके किसी भी डाली पे, किसी भी कांटे पे, किसी भी तरह का फल आ सकता है। बड भी बिल्कुल बड़ा सुंदर लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस तरह के इसके फ्लावर ओपन होते हैं। कई बार लाल हो जाते हैं, कई बार पीले हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे झड़ेगा ये, लेकिन झड़ेगा नहीं। ये कुछ फल ऐसे बन जाएंगे। देखिए अलग अलग पैटर्न है, एक ही फल में कितने पैटर्न है, हरा है, पीला है और लाल भी आ जाएगा ये कलर चेंज करके। तो अलग अलग पैटर्न होते हैं। और इसके बड देखेंगे ना, बहुत सुंदर बड। मैं आपको बड दिखाता हूँ, देखिए आइए, ये देखिए इसके बर्ड्स छोटे से बने हैं। ये छोटे बड़ हैं। देखिए बड़ा हो गया, कैसे पैटर्न आ गया, लाल, हरा और पीला और हल्का सा सफेद सा। आम पे कलम चढ़ा के कई तरह के कर देते हैं ना, नीचे से हरा ही आया, देखिए ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे फंगस लग गई है, लेकिन कहीं फंगस नहीं है। आप देख, बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल कलर चेंज किया है इसने। कलर चेंज कर दिया। ये जेनेटिक म्यूटेंट पौधा। ये वैरायटी थोड़ी हटके है। मोस्टली ड्रैगन फ्रूट में बाहर का कलर लाल होता है या पीला होता है, 2 ही कलर होते हैं। आइए मैं आपको तीसरा कलर दिखाता हूँ। ये बाहर से बिल्कुल हरा रहेगा, ये कभी लाल नहीं होगा, और अंदर एकदम लाल निकलेगा, जैसे बोलते हैं ना वो। ये वैरायटी के 2 नाम है। इसे एक बोला जाता है ग्रीन स्किन रेड फ्लैश, और इसका असली नाम है ब्यूटी बेरी जी। सेल्फ पॉइंटेड वैरायटी है, ब्रिक स्कोर 19 तक जाता है,
एग्रेसिव ग्रोथ करता है और कलर कोडिंग में बिल्कुल डिफरेंट, यानी किसी को हट के कुछ फ्रूट चाहिए ना तो ये भी लगा सकते, ये लगा सकता है। अच्छा, ये कौन सी वैरायटी है भैया? ये है मिवाबो। मेवाबो। हाँ, ये ताइवान की बड़ी फेमस वैरायटियों में से एक है। ब्रिक स्कोर बहुत अच्छा जाता है और गोल फ्रूट बनता है। एक्चुअल में असली मिवाबो का फ्रूट गोल बनता है। मोस्टली लोग सेलिंग करते हैं लेकिन उन्हें ना तो सोर्स का पता है, कहाँ से लिया पूछे तो बताते नहीं है। मैं फला से लिया, फला से पूछे तो उसको नहीं पता, लेकिन ये ओरिजिनल है बिल्कुल। और ये है एक्चुअल में मिवाबो। अंदर से कैसा है? बिल्कुल लाल लाल निकल। ब्रिक स्कोर जाएगा 20-21 के आसपास में। मिठास, ये हमारा पहला फ्रूटिंग आया है, ये हमने लास्ट ईयर लगाया था। भाई साहब, आपने तो आधी दुनिया, एशिया कॉन्टिनेंट के फ्रूट भी हैं आपके पास, लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील, वहाँ से ब्राज़ीलियन भी है, सारी दुनिया के फल भर लिए अपने फार्म पर। देखिए, आदमी हमारा ना कुएं का मेंढक बना रहेगा ना तो उसको वही दुनिया है उसकी। जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना और जब आप देश से बाहर निकलते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो जिस देश में आप जा रहे हैं तो वहाँ का बेस्ट क्यों नहीं कलेक्ट करके लेके आते? एटलीस्ट हम इतना काम तो कर सकते हैं। हमने कोई वैरायटी नहीं बनाई भाई, लेकिन हम कलेक्शन करते हैं। जो अच्छी लगी आपको वो अपने यहाँ लाए, अपने यहाँ लगाओ, लगानी चाहिए, ट्रायल करना चाहिए, और जो अच्छा चले उसे बढ़ाओ। पीछे क्यों रहते हो फिर? ड्रैगन फ्रूट में आप जो फूल होता है ना वो पीला खिलता है। क्या आपने लाल फूल देखा ड्रैगन फ्रूट में? लाल फूल, कंप्लीट लाल। मैं दिखाता हूँ आपको। अब आप देखिए, ये पहली स्टेज है इसकी, ये लाल फूल खिलेगा और मैं फूल आपको खिला हुआ फूल भी दिखाऊंगा। बिल्कुल लाल हो गया। अब ये थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद की स्टेज, उसके सेकंड स्टेज। अब ये है थर्ड स्टेज जी। अब इससे बड़ा हो गया, ये फूल खिलेगा और खिल के कैसा कलर होगा आइए आपको दिखाता हूँ जी। ये फूल खिल चुका है, ठीक है। ये रात को खिलेगा, आज रात को खिलेगा, देखा इसका मुंह? हाँ। और ये देखिए, ये खिल चुका है जी, बिल्कुल लाल रहेगा। जब खिलता है ना बिल्कुल लाल हो जाता है। और अंदर फ्रूट्स कैसा होता है? लाल होगा, अंदर से लाल होगा, बाहर हल्का सा पिंकिश कलर आएगा, बेबी पिंक बोलते हैं इसे। और मिठास बहुत, फ्लेवर रहेगा इसके अंदर। ऐसे मेरे पास में 4 वैरायटी हैं अलग अलग लाल फूल की। तो इस तरह का भी कलेक्शन हमने रखा हुआ अपने फील्ड पे। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट में अक्सर ये बोलते हैं कि ड्रैगन फ्रूट बड़ा फीका होता है ना। ये ड्रैगन फ्रूट की इकलौती ऐसी वैरायटी है जो बोलते हैं ना कि ड्रैगन फ्रूट की रानी बोल दीजिए इसे। अगर मिठास की बात करें ना तो ब्रिक्स लेवल जाता है 23 से 24, जैसे मुंह में मिश्री घोल दिया आपने। अच्छा, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है इस वैरायटी के। जिस हिसाब से इसकी मिठास नेक्स्ट लेवल है ना, उस हिसाब से इसका फ्रूट भी फिर ये तड़पा तड़पा के देती है। अब आप ये देखिए, ये इसकी बर्ड स्टेज है। इसका बर्ड देखिए कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर छोटा सा बर्ड। अब ये हो गया थोड़ा सा बड़ा, ये उससे बड़ा हो गया। लेकिन ये बर्ड से फ्रूट बनने का जो समय है ना भाई, वो 180 दिन है। 6 महीने 6 महीने तड़पाएगी आपको ये। नॉर्मली ड्रैगन फ्रूट का जो फल है ना, वो बर्ड से लेके और फ्रूट बनने का जो साइकिल है वो 55 से लेके 57 दिन, यानी 2 महीने के अंदर अंदर आप फ्रूट तोड़ लोगे। और ये 3 गुना टाइम लेगी। ये 3 गुना लेगी। जिस हिसाब की मिठास है उस हिसाब से ये फिर टाइम। इसका नाम है प्लोरा, इसे प्लोरा गोल्ड भी बोला जाता है। ये यूएस की वैरायटी है, एरिया है इक्वाडोर। अच्छा, इक्वाडोर की। इसे इक्वाडोर प्लोरा भी बोला जाता है। ये वहीं से बनी है। कांटे बहुत बड़े तेज हैं इसके ऊपर में, डालियाँ बारीक आती हैं और जब फ्रूट देने लगती है, मतलब ये उस समय फ्रूट आएगा जब आपका कहीं ड्रैगन नहीं होगा। मतलब ये देर से आएगा लेकिन ऐसे समय आएगा कि सबसे महंगा बिकेगा। सबसे महंगा बिकता है ये और सबसे मीठा, इसे प्रीमियम लोग ही खरीदते हैं। पीला ड्रैगन होता है जी। और ड्रैगन के इकलौती ऐसी वैरायटी जो ड्रैगन के ऊपर कांटे आते हैं जी। आप ड्रैगन को हाथ से नहीं तोड़ पाओगे। ड्रैगन के ऊपर कांटे हैं, ब्रश से पहले कांटे हटाने पड़ेंगे तब इसे आप खाओगे, यानी मेहनत कराएगी आपसे पूरी। दोस्तों, ये है येलो में ऐसे हमारे पास 3 वैरायटी है, लेकिन मेरी सबसे फेवरेट वैरायटी है ये है ऑस्ट्रेलियन गोल्ड, जिसे ऑसी गोल्ड भी बोला जाता है। येलो है, देखने में चमकदार, बिल्कुल अजीब सा फ्रूट है। मार्केट में रेट भी अच्छा देके जाता है, लेकिन कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है, पहले पॉजिटिव बता देता हूँ। पॉजिटिव ये है कि बिल्कुल ही अट्रैक्टिव फ्रूट है। येलो अलग ही एक फ्रूट आता है, मोस्टली लाल होते हैं अंदर से। इसकी एक नेगेटिव चीज़ ये है कि ये वैरायटी आपको पूरी रात काली करवाएगी, यानी ये सेल्फ पॉइंटेड वैरायटी नहीं है। अगर इसी का परागकण उठा के इसी पे लगाओगे तो फ्रूट नहीं बनेगा। दूसरी वैरायटी का परागकण इसमें चाहिए। जैसे ही लगाते हैं तो फ्रूट का साइज़ देखिए आप क्या बनेगा फिर आपका। और ये हमारी पूरी लाइन ऑस्ट्रेलियन गोल्ड की है और आप देखिए फ्रूट के साइज़ देखिए। फिर तो आप ब्रश से उतार कर इन पर डालते होंगे? रात के 9 बजे से लेके और 12 बजे तक का हमारा, जब भी ये फूल खिलेगा ये प्रोसेस हमको करनी पड़ेगी। अपने ऑर्चर्ड में 5 से 7% जगह दीजिए। अगर आपका ऑर्चर्ड काफ़ी दूर है तो मेरे हिसाब से ना लगाएं। अगर नज़दीक है, क्योंकि ये रेट अच्छा देके जाएगी आपको। अच्छा,
रेट बहुत अच्छा देगी। मान लीजिए मार्केट में अगर आपका ड्रैगन फ्रूट होलसेल में 120, 130 या 150 बिक रहा है तो ये 20 रुपये एक्स्ट्रा खींच के देगी। अच्छा, रिटेल में हम इसे 250 रुपये किलो देते हैं और मान लीजिए रेड पल्प का हम 200 रुपये किलो देते हैं, तो 50 रुपये आपको मार्जिन दे के जाएगी। जैसी मेहनत है उस हिसाब से फिर आपको ये आपका मेहताना भी देगी। देखो इतने पौधे हैं, सबसे बड़ी समस्या रहती है खरपतवार की, लेबर बहुत ज़्यादा लग जाती है। खरपतवार से बचने के लिए आपने क्या किया है? देखिए कोशिश तो हम ये करते हैं कि मैनुअल निकाल लिया जाए जी। लेकिन मैनुअली भी एक लिमिटेशन होती है, आदमी कितना निकाल लेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जिस पोर्शन में यानी हमारा पौधे की जहाँ रूट जोन है, अगर वहाँ खरपतवार पैदा होता है तो ये पौधा खरपतवार से भी नहीं लड़ सकता। जी। यानी खरपतवार इसका न्यूट्रिशन लेता रहता है और फ्रूटिंग स्टेज पे हमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन देना है प्लांट को। जी। तो उसमें हमने 2 ऑप्शन यूज़ की है, एक पैसे की और एक फ्री की है। अच्छा। मैं आपको यहाँ फ्री वाली बता देता हूँ। जी। देखिए आप नेचुरल मल्चिंग कर सकते हैं। ये धान की पुराली है जो हम आग लगाते हैं। हाँ। अब क्या है, बंडल बनने लग गए हैं तो हम किसान से वो बंडल ले लेते हैं और देखिए नेचुरल मल्चिंग कर लेते हैं। ये पुराली आधी रह गई है, जब हमने लगाई तो पूरा गद्दा था ये। फर्टिलाइजर का भी काम करेगी ये, धीरे धीरे गल जाएगी और जब आप नेक्स्ट खाद डालेंगे ना तो इसके ऊपर ही डाल देंगे, ये गल जाएगी। और दूसरा मेथड है वीडमेट, वो भी लगा सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए कहीं खरपतवार नहीं मिलेगा आपको। नहीं है। पौधों की रूट जोन को अच्छे स्प्रेड करती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी बनती है, जमीन पोली रहती है, खरपतवार पैदा नहीं होता। ये 2 से 3 बेनिफिट है इसके। मेहनत नहीं होगी आपकी। इसे बोलते हैं सर वीडमेट। जैसे हमने नेचुरल मल्चिंग दिखाई है, अगर पुराल किसी के पास, भाई के पास नहीं है, संसाधन नहीं है उस एरिया में पुराल वगैरह नहीं होती है, या आपको कि रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा उस तरह का नेचुरल, तो फिर आप ये वीडमेट यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने पूरा कवर कर दिया, खरपतवार कहीं नहीं मिलेगा आपको। नहीं है। और एक लेवल में देखने में भी सुंदर लग रही है। ये 3 से 4 साल चल जाती है। अच्छा। अलग अलग जीएसएम में आती है, ये 100 जीएसएम का है और ये ब्लैक कलर की है। पानी भी जो आएगा फिल्टर होके नीचे जाता है। अच्छा। माइक्रोबियल एक्टिविटी भी सेम होती है, लेकिन कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान है। क्या नुकसान है? फ़ायदे इसके ये है कि खरपतवार पैदा नहीं होगा, देखने में सुंदर होती है, किसान हेडेक नहीं पालेगा बार बार खरपतवार निकालने का, राउंड अप वगैरह मारने का, यानी पैसा खर्चा होता है इन चीज़ों में, या लेबर लगाएगा खरपतवार निकालेगा। तो वीडमेट लगाने से ये सब चीज़ों से उसका निजात पा लेता है वो। इसका नुकसान ये है कि जब भी आप खाद लगाओगे आपको ये निकालनी पड़ेगी, वरना नेचुरल मल्चिंग में आप उसके ऊपर ही खाद डाल सकते हो क्योंकि वो गल जाती है। ये गलती नहीं है तो प्लास्टिक ही। भाई साहब घास निकालने में जितना समय लगेगा, इसमें थोड़ी हटा के डाल के फिर लगा दो इसको। ये समझ के चलिए अगर उसमें आपका 100% एफर्ट है तो इसमें 10% है, खाली निकालना है। और हमने देखिए यहाँ इसको लॉक करके रखा है, ये देखिए ना वहाँ पे लॉकिंग सिस्टम, वो खाली हाथ से ही निकाल लेंगे और ये यहाँ से पलटी मार लेंगे, खाद डालेंगे और फिर लगा देंगे। यहाँ से नहीं उखाड़ेंगे इसको, यहाँ तो ये तो फिक्स हो गया यहाँ पे। उसी पोर्शन को हम ऐसे निकालेंगे, देखिए ठीक, कोई खरपतवार आपको नहीं मिलेगा। देखिए तो इस तरह से आप वीडमेट भी यूज कर सकते हैं, जिसके पास जो साधन वो उसे यूज कर सकते हैं। और इसका बड़ा फायदा ये है ना, नमी पौधों की इतनी जल्दी वेस्ट नहीं होगी। सर प्लांट की ग्रोथ ही नेक्स्ट लेवल की मिलेगी आपको, जमीन सूखती नहीं है। गर्मियों में क्या होता है, अक्सर शिकायत होती है किसान भाइयों की कि मेरे तो पौधे सूख गए। हमारे पौधे नहीं सूखते, क्योंकि देखिए ऊपर से तो धूप जो गिर रही है, जमीन भी आपकी सूख रही है जी। यानी ऊपर का तो जमीन का ऊपर का तो सनलाइट जो डायरेक्ट आ रही है, जमीन से वाष्पीकरण होके भी जमीन रेडिएशन दे रही है जी। तो एटलीस्ट हम नीचे के पौधे की जड़ें तो ठंडक में रखें, ठंडी रखें। बेनिफिट एक और होता है इसका, अगर मान लीजिए आप 4 दिन में पानी दे रहे हैं ना, तो हम 8 से 9 दिन में पानी देते हैं, क्योंकि नमी मेंटेन रहती है अंदर में, वाष्पीकरण नहीं होता। तो मल्चिंग के ये बहुत सारे फायदे होते हैं। अच्छा भाई साहब, आप 3 एकड़ में कर रहे हैं, ठीक है जी। और अपनी पसंद के पौधे आपने दुनिया भर से ला के लगाए हुए हैं जी। किस तरह से आपकी अर्निंग होती है? देखिए सर, हमारे कई मेथड है अर्निंग के। सबसे पहले तो हमारा फ्रूटिंग होता है जी। हमारा लास्ट ईयर का जो प्रोडक्शन निकला था, देखिए हम हर साल नया सेटअप लगाते रहते हैं जी, जिसमें हमको प्रॉफिट नहीं होता या जिसमें हमको ज़्यादा एफर्ट, क्योंकि हमारे पास लेबर नहीं है सर, हम 3 ही आदमी, हमें उसी से मैनेज करना है। तो हमने रिंग पोल को धीरे धीरे चेंज कर दिया, क्लाइमेटिक कंडीशन से लड़ने के लिए इस तरह के शेड बनाए। गर्मी में 48 डिग्री में हमारा पौधा झुलसता नहीं है, सर्दी में हमें फंगस नहीं आती है। ओले जब गिरते हैं ना, अगर इस लेवल पे अगर ओले गिर जाए तो आपके पूरे फार्म को तबाह करके रख देते हैं। तो इसके ऊपर अगर ओले गिरते हैं तो जंप करके आ जाते हैं, और कई बार ओले गिर चुके हैं, हमारा बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ जी। जो रेंज के बाहर है वो हल्का फुल्का छितर सकता है, मोस्टली 90% पौधा हमारा सेफ रहता है। एक तो हमारा फ्रूटिंग से अर्निंग हो जाता है, दूसरा हमारा बिजनेस नर्सरी का भी है, तीसरा हमारी मैन्युफैक्चरिंग है कवर बैग्स की। हम कवर बैग की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। कंसल्टेंसी का हम किसी से कोई 1 रुपया नहीं पकड़ते, न मैंने आज तक किसी से 1 रुपया लिया। संडे को मोस्ट वेलकम, कोई भी भाई आ सकता है, मुझे 9 से 5 फ़ोन कर सकता है,
पौधे चाहे दुनिया में कहीं से लिया हो, हमारे पास जो जानकारी है वो साझा करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ग्रुप्स के माध्यम से और आप जैसे भाइयों के माध्यम से जी। तो ये 2-3 सोर्स हैं हमारे। जो 1 एकड़ का जमींदार 10 एकड़ का जमींदार कमाता है वो हम 1 एकड़ में कमाते हैं, मतलब उससे 10 गुना कमा रहे हैं आप। एटलीस्ट। आपका पैकेज भी बहुत अच्छा था जी सर। उसके मुकाबले आज कहाँ पाते हैं अपने? डबल पे पाते हैं। डबल से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा। मतलब खुश हैं जो ये बहुत अपने, खुश हैं। अपने घर में माता पिता के पास में हैं। मतलब बड़ी बात यह है कि हम बाहर जॉब तो कर लेते हैं लेकिन क्या है, परिवार की खुशियां हमें वो नहीं मिल पाती। आज यहाँ आप अपने परिवार के साथ हैं और माँ बाप के साथ में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, एक तो अपनी मर्जी के मालिक हैं जी, किसी की लैला पैपा नहीं हमारे पास में, ठीक है। जो मेरा दिल करता है, आज मेरा दिल रेस्ट करने का तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ जी। जॉब का ये नहीं है कि 9 से 5 जाना ही आपके, चाहे बोलते नहीं कि मरे मन से जाना है और जाना ही है, चाहे बुखार हो चाहे वरना आपकी सैलरी कटेगी। लेकिन मेरा वो उस तरह का काम नहीं है, मेरा खुद का काम है। दूसरा, मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, जब आपका ना पैशन, किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है ना, अगर वो उसका इनकम का सोर्स बन जाए तो वो चौके छक्के बढ़िया मारता है। ये तो है। मेरा पैशन था खेती, आज मेरा पैशन मेरा इनकम का सोर्स बन गया, तो मैं दिन रात इसमें लगा रहता हूँ। तो मेरा जो भी किसान इस खेती को कर रहे हैं या अपने मन को ना मारे, भले ही लार्ज स्केल पे ना जाए, थोड़े स्केल पे लगाए, और जब भाई जेब में 2 पैसे आने लगता है ना, दिल अपने आप करने लगता है, हर काम का करता है। 2 घंटे की जगह 4 घंटे काम करता है आदमी। दोस्तों, आज इस वीडियो ने इन्होंने अपना दिल खोल कर रख दिया, इतनी सारी वैरायटी बताई, इतना सारा जो इन्होंने आज तक जो R&D की है सबके बारे में बड़े विस्तार से बताया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।